हाय गाइस। तो हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी देखी ना। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखी। तो ये लेक्चर उसमें मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये लास्ट लेक्चर होगा आई थिंक। तो ठीक है, सो विल ट्राई विद मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक है, सो आज का देखो मैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लो। वैसे भी लॉग के दो आपको रिजल्ट याद है कि नहीं याद है, मैं वापस याद करा दे रहा हूँ कि अगर लॉग x1 ग्रेटर देन लॉग x2 है, ठीक है, याद रखो अगर a बेस है, ठीक है, तो इसमें दो केसेस तुम्हारे बनते हैं। क्या इसके तुम्हारे दो केसेस बनते हैं, पहला और दूसरा। पहला क्या है, x1 ग्रेटर देन x2 कब होता है, जब तुम्हारा a ग्रेटर देन 1 होता है, और x1 लेस देन x2 इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है कब, जब तुम्हारा a 0 से 1 के बीच होता है। और तुम्हारी दो चीजें और करनी है, ये कभी मत भूलना कि x1 x2 हमेशा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अलग से लिख लो, साथ में लिख लो, x1 भी पॉजिटिव होगा एंड x2 भी पॉजिटिव होगा। इधर भी लिख लो, x1 भी पॉजिटिव होगा और x2 भी पॉजिटिव होगा। ठीक, तो दो चीजें लिख दी है। बस ये मैंने लास्ट टाइम भी क्लियर किया था, तो ये जाना जरूरी होता है। ठीक है, कि लॉग कभी भी किसी पॉजिटिव नंबर पे डिफाइंड होता है, तो x1 और x2 जो दोनों होगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं मेरे बताओ, क्लियर? तो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं कुछ और इस पे एक दो क्वेश्चन भी किए थे हम लोग। जैसे क्वेश्चन लिखो, आज एक क्वेश्चन अलग चेंज कर रहा हूं। ठीक है, कल आपने बेस जो थे 1 से बड़े वाले पे देखे थे 5, आज एक क्वेश्चन लिखो 0.6 बेस है और लॉग है 3x - 1 का ग्रेटर देन 1 है। सॉल्व करो, सॉल्व करो। हाँ ठीक है, साथ में मैं भी कर रहा हूं। ठीक है, तो करो मेरे साथ में। देखो क्या करना है, इस बार तुम सोचोगे कि 0.6 में भी शायद उधर में कुछ 0.6 में बनाते हैं, है कि नहीं। और राइट साइड में क्या 1 है, तो अगर 1 है तुम बताओ 0.6 बेस पे रखना है इसको, तो 0.6 कितने का लूं, कितने की वैल्यू बेस 0.6 पे लूं, 1 आएगा। 0.6 का ही लोगे ना, ये तो बताया था मैंने, 0.6 का ही लोगे और 0.6 पे लोगे तो 1 आ जाएगा। अरे बात बताओ, अब तो सब कुछ सही है, सेट है, अब बस ये देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन करना है। तो तुम्हारा 0.6 क्या है, 0 से 1 के बीच में, इस बार 1 से तो बड़ा है नहीं, तो जो इनइक्वालिटी की साइन आएगी बस रिवर्स हो जाएगी। ये दोनों में, इन और इन में क्या आएगी रिलेशन में, इनइक्वालिटी जो रिवर्स हो जाएगा। तो 3x - 1 क्या आ जाएगा, उधर रिवर्स हो गया, 0.6 उधर लिखोगे, बस इस बार आपका यहां ना होके ये बदल जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताओ। ये मैं गलत तो नहीं लिखा, देखो सही है ना। और साथ में एक चीज तो भूलना मत कभी जीवन में, ऊपर ही लिख देना था क्या, 3x - 1 क्या, देखो 3x - 1 क्या, ये 3x - 1 क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये चीज मत भूलना कि ये तो आंख बंद करके लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ये लॉग के अंदर है। लॉग के अंदर कुछ भी लिखूंगा तो पॉजिटिव लिखूंगा, और ये तो बाय रूल आ गया। अब ये दो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा। क्लियर हो रहा है ना, पक्का पक्का। ठीक, तो देखो क्या है, अब दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तुम्हारा x आएगा तुम्हारा लेस देन 1/3 एंड सॉरी क्या लिख रहा हूं, यहां पे जो फर्स्ट आएगा वो आएगा तुम्हारा 3x 1.6 एंड यहां पे x ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, यहां से तुम्हारा आएगा x 1.6/3 एंड x ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, और ये दोनों का सॉल्यूशन सेट निकालना है, फाइनल सॉल्यूशन सेट निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वन 1.6 और 1/3 में 1/3 यहां कहीं होगा और 1.6/3 यहां कहीं होगा। ठीक है, तो पहला सोल्यूशन सेट क्या बोल रहा है, 1.6/3 से लेस। ठीक है, और दूसरा क्या 1/3 से बड़ा। ये दोनों चीजें आ गई, और दोनों को क्या करना है, ये दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना। ये रीजन हो गया, है कि नहीं, यही हुआ ना। ये मतलब क्या 1/3 से 1.6/3 है कि नहीं, ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, खुद से लिख लो यार। अब तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो बाएं हाथ का खेल होगा, है कि नहीं, क्या ये इसमें तो कुछ नहीं है यार। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, एक्सट्रीम पर हो इस समय सॉल्व करो। ये आएगा
1/3 से x 1.6/3, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। या फिर आप इसको इंटरवल में भी लिख सकते हो 1/3 to 1.6/3। अब लोग इसको डेसिमल्स में हटाना अपना सॉल्व करें, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत? ये तो कोई गलत नहीं निकालना है यहाँ पे, क्लियर है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन और करूंगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? आगे बढ़ो। अब एक क्वेश्चन और लिखो। ये क्वेश्चन क्या है? लॉग है, बेस 8 पे है, ऊपर है x² - 4x + 3, उससे बड़ा या इक्वल है 1। इसको सॉल्व करो। इस बार 8 बेस है, इस बार थोड़ा सिंपल हो जाएगा, है कि नहीं? है ना? ठीक है, कर जाए क्या करते हैं? कुछ आया तो कुछ भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 क्या लिख सकते हैं? log 8 बेस 8 थे, गलत है। अब मजे से क्या? मजे से हमको ये देखना है कि क्या है। 8 है वहां पे, तो बताओ दोनों का क्या होगा? साइन क्या होगा? सेम रहेगा, इनइक्वालिटी बदलेगी नहीं, ठीक है। तुम्हारा क्या है? 8। और साथ में एक चीज तुम लोग भूल तो नहीं रहे हो? पूछो क्या भूल रहे हो? लॉग के अंदर जो पॉजिटिव करना फिर भूल गए क्या? ये जो लॉग के अंदर ये पॉजिटिव रहेगा ना, तो साथ में एंड लिखना भूल गए तुम। x² - 4x + 3 हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, है कि नहीं? ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, वो 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। x² - 4x + 3 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। और साथ में ये तो कंडीशन से आया। अब ये तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना एक बार फिर इनइक्वालिटी सॉल्विंग है, बादशाह बन जाओगे इनइक्वालिटी सॉल्व कर करके, है कि नहीं? सॉल्व करें इनइक्वालिटी को, है? तुम भी करो यार, इनइक्वालिटी सॉल्व करना। तो मुझे मत देखो, इनइक्वालिटी सॉल्व करो, मुझे नहीं मतलब है कैसे क्या होगा, मुझे मतलब इनइक्वालिटी सॉल्विंग का, ठीक है। देखो फिर क्या है, ये देखो यहाँ पे आ गया x² - 4x, 3 में से 8 गया यहाँ -5 < 0, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ गया? x² - 4x + 3 > 0, ठीक है। अब फैक्टर का लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। अब फैक्टर लगा के सॉल्विंग मारनी है। अब क्या होगा? पहले का फैक्टर क्या होगा? सॉल्व करो। पहले का फैक्टर होगा आई थिंक सो x - 5 x + 1, सही है ना? हाँ, यही होगा। और दूसरे का क्या होगा? x - 3 x - 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसका सोल्यूशन सेट निकालना है। इसका क्या होगा? ये तुम्हारा -1 यहाँ कहीं आएगा, 5 यहाँ कहीं आएगा, और ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तुमको कौन सा लेस देन वाला साइन चाहिए? मतलब -1 to 5 वाला तुमको आंसर में चाहिए, है कि नहीं? कौन सा चाहिए तुम्हें? वो क्या चाहिए तुमको? लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला चाहिए इंटरवल, ये वाला पार्ट तुमको चाहिए। मतलब -1 से 5 और यहाँ पे इक्वल, तो दोनों में क्लोज लगेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? अब क्या करना है? ये आपका -1 to 5 है, -1 to 5 इसका आंसर आ गया, इस वाले इनइक्वालिटी का। ये जो मैंने लिखा, ये वाली इनइक्वालिटी का, इसका ये आया। और -1 से 5 क्या होगा? क्लोज लगेगा, है कि नहीं? क्लोज क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इक्वल का साइन है, ठीक है। तो अगर इक्वल का साइन है तो बड़े मजे से लिख लो। यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे आप सी लिख सकते हो, सॉरी, x बिलोंग्स टू -1 to 5, ठीक है। एंड का मतलब क्या था वैसे मैथमेटिक्स में? इंटरसेक्शन होता है कि नहीं? तो इंटरसेक्शन लिख लो। अब इसका निकालना है, x - 1 x - 3 ग्रेटर देन 0। इसको भी रियल लाइन पे ले लो। पहली बात, आ जाओ रियल लाइन पे। चलो रियल लाइन पे सारा खेल देख लेते हैं क्या है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव कौन सा रीजन चाहिए? पॉजिटिव वाला। तो मतलब एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, मतलब -∞ से 1 और 3 से ∞। तो -∞ से 1 और यूनियन 3 से ∞। यही तो आया ना ये वाला है कि नहीं? ये वाला क्या है? ये पूरा का पूरा यही तो आया, -∞ से 1 और 3 से ∞, वही लिखा मैंने, है कि नहीं?
अब दोनों का लेना फिर से इंटरसेक्शन है कि नहीं, इस वाले पार्ट का ये वाला इंटरवल है और जो ये वाला पूरा इंटरवल है, ये वाली लाइन, ये दोनों में क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेना कौन सी बड़ी बात है, देखो कैसे लेते हैं। सॉल्व करना कौन सी चीज है यार, ये सब इनइक्वालिटी सॉल्विंग तो खूब बताया मैंने आपको इसके लिए। तो सॉल्व करो दनादन, चाहे जो मिल जाए, ठीक है, सॉल्व करो। तो देखो पहले तो रियल लाइन बना लो, सॉल्व कुछ भी सॉल्व करना तो क्या बनाएंगे, रियल लाइन, और डरेंगे नहीं, कुछ है ही नहीं, -1 यहाँ कहीं होगा, है कि नहीं। उसके बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए मान लो, उसके बाद 3 आएगा नंबर के हिसाब से, उसके बाद 5 आएगा। नंबरिंग गलत तो नहीं की है ना मैंने कहीं, पक्का। पहला क्या, -1 to 5 है, -1 से 5 है, तो ये रहा मेरा। और कहीं ओपन तो नहीं लगेगा ना, ओपन सर्कल नहीं लगेगा क्योंकि दोनों क्लोज है। अब ये देखो अगला क्या, -∞ से 1, तो ये रहा -∞ से 1, है कि नहीं। और यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये ऊपर वाला फंक्शन सेट हो गया, नीचे वाला हो गया, है कि नहीं। अब दोनों को क्या लेना है, दोनों को क्या लेना है, इंटरसेक्शन। लो तो जरा क्या मिला, एक ये मिला, आई थिंक ये मिला, और एक ये मिला। मुझे और कुछ तो नहीं मिल रहा शायद, तुमको कुछ मिल रहा और तुमको मिल रहा है कुछ और क्या, देखो तो कुछ मिल रहा है बताओ, इसके अलावा कुछ और कॉमन मिल रहा है जो किया इसमें, रीजन नहीं मिल रहा है इसके अलावा कुछ कॉमन, पक्का। तो सॉल्व करते हैं इसके आगे वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, क्या आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू -1 to 1 यूनियन 3 to 5। यहाँ ओपन क्यों लगा दो जगह, क्योंकि यहाँ पे ओपन है और एक जगह क्लोज है। मैंने क्या हुआ था, जब इंटरसेक्शन ओपन क्लोज का होता है तो क्या लगता है, ओपन लगता है। ये ओपन, क्योंकि एक जगह इंक्लूड नहीं, इसलिए आंसर में इंक्लूड नहीं होगा, ना 1 होगा ना 3 होगा। लेकिन यहाँ दोनों क्लोज हैं, इसलिए 5 भी आंसर में आएगा और -1 भी आंसर में आएगा। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फाइनल सॉल्यूशन सेट हो गया। ओके, क्लियर हुआ, पक्का। आगे बढ़ो, अभी एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, आज के दिन का अंतिम। देखता हूं क्वेश्चन बर्दाश्त होगा कि नहीं तुम लोगों से, ठीक है। टेंशन न लो यार, पता है ऐसे ही तुम लोग सोच रहे हो कि क्वेश्चन ज्यादा लग रहे हैं, पर कुछ क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो ऐसे ही लगाने होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अपने आपको ट्रेन करो, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा आज का, ठीक है। लिखो तो आपसे आज का लास्ट क्वेश्चन लिखो, लॉग अर्थमेटिक इनक्वायरी पे। अगली बार तुम लोग घूम जाओगे थोड़ा सा। log 2x बेस 2x पे x² - 5x + 6 > 1। लिखो लिखो लिखो, लिख लिए। अब तुम सोच रहे होंगे अब क्या रूल लगा है, हाँ, वो तो सोच रहे होंगे कि ये करते हैं, चलो कोई बात नहीं है, बड़े मजे से। 2x x² - 5x + 6 > log 2x बेस 2x, है कि नहीं। आप सोच रहे केस लगा दे, केस तो लग जाएगा, लेकिन ये बताओ पहले तुम ये तो जान रहे हो 2x की वैल्यू क्या पड़ेगी, >1 है या 0 से 1 के पीछे, पता है तो क्या तुमको पता चल रहा है क्या। तो कैसे तुम यहाँ इनइक्वालिटी साइन डालोगे, नहीं डाल पाओगे ना। मतलब क्या हुआ यहाँ पे मैटर क्या आ गया, थोड़ा सोचने वाला आ गया। मतलब 2x के 2 केस हो सकते हैं। क्या केस हो सकते हैं, तो जब तुम्हारा साइन, जब तुम्हारा वैल्यू 0 से 1 पड़ेगा 2x तब तो इनइक्वालिटी की साइन उल्टी हो जाएगी, इनइक्वालिटी उल्टी होगी। और तुम्हारा केस क्या बनेगा, जब तुम्हारा 2x क्या होगा, >1 होगा, तब क्या केस बनेगा, तब तुम्हारा ये साइन होगा कि सेम का सेम रहेगा, है कि नहीं, याद है कि नहीं। चलो फिर सॉल्व करते हैं। फिर इसके 2 केसेस बनेंगे, कितने केसेस बनेंगे, 2 केसेस, या तो पहला केस या तो दूसरा केस। क्या, या तो केस पहला या तो दूसरा केस, मतलब या मतलब क्या, यूनियन। मतलब दोनों केस का जो आप सोल्यूशन निकालोगे वो क्या लोगे, लास्ट में यूनियन लोगे। पहले पहला केस लेता हूं, ठीक है। पहला केस क्या, जब तुम्हारा 2x क्या होगा, >1 पड़ेगा, क्या, >1, जब तुम्हारा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, मतलब पहला केस ले रहा हूं, लिखो केस 1, जब 2x क्या होगा। इस बार क्योंकि तुम प्रेडिक्शन ही नहीं कर पाओगे जब तक तुम केस नहीं बनाओगे। 2x तुम्हारा क्या आएगा, >1 है, ठीक है। उस केस में तुम बताओ क्या लिखोगे, उस केस में सीधे लिखोगे आप, तो तुम्हारा 2x >1 मिल गया, मेरा दोनों बेस जो है 1 से बड़ा है, तो बिना साइन रिवर्स किए ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। मतलब क्या लिखूंगा, ये जो मेरा ये वाला है और ये दोनों के बीच क्या लिखूंगा, रिलेशन x² - 5x + 6 क्या आया, 2x, है कि नहीं। ये आया कि नहीं आया बताओ, ये आया कि नहीं आएगा बताओ,
तो मैं बोलूंगा ये तो आएगा ही आएगा। और अभी चीज लिखना और भूल गया साथ में, इस केस के अंदर में पूछो क्या ये भी पॉजिटिव, सुनो आपका ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये तो नहीं भूल जाओगे ना, क्योंकि लॉग इसका भी मान लो कुछ ले रही है, ये भी लॉग के अंदर में ही है और इसका भी लॉग लिया जा रहा है 2x का, तो 2x भी पॉजिटिव आएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 भी पॉजिटिव आएगा। तो साथ में लिखो, इसके साथ में थोड़ा सा जगह बनाता हूँ, ठीक है। देखो पहले केस लिख लेता हूं, देखो केस क्या लिखना है, साथ में भी ये चीजें और है, ठीक है। एंड में लिखो, इसको ऊपर लिखता हूं, आपका ऊपर लिख देता हूं, आपको नोट करो मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना ठीक है, क्वेश्चन ये था। तो इसमें क्या क्या पहला केस क्या बना था तुम्हारा, मैंने क्या केस ब्रेक करवाया था। पहला केस ये है कि जब तुम्हारा 2x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, उस केस में क्या आपका आया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 2x, है कि नहीं, है ना, हाँ ठीक है। और साथ में देखो मैं साथ में क्या बोला था कि दोनों के दोनों जो लॉग के अंदर पॉजिटिव होंगे। पहले लॉग के अंदर क्या था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपने लिखा होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। और साथ ही साथ एक और चीज आएगी, एंड क्या 2x भी पॉजिटिव होगा, है कि नहीं, 2x भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत, क्लियर हुआ। इसको सॉल्व करना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई साहब को। तो ये 2x इधर आएगा तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 2x माइनस 7x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, और यहां पे आएगा आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। यहां पे आपका आएगा 2x ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, 2 को वहां भेज दो, x ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत, ये सही है ना। अभी सॉल्व करते हैं इक्वालिटी को, ठीक है। अभी इक्वालिटी सॉल्व करनी है, सॉल्व करो। पहला केस चल रहा है, केस 1 है बता दे रहा हूं पहले, ये लिखो दिमाग रखना, केस 1 ही सॉल्व कर रहा हूं। अब ये क्या आपका x माइनस 6 x माइनस 1 है कि नहीं, x माइनस 6 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और अगला क्या रहा है एंड x माइनस 3, सब फैक्टर आप करना, ठीक है। x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड लास्ट वन x ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये किस केस के लिए है, ऊपर लिख देना, और केस किसके लिए 2x, क्या है 2x ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये आपका ऊपर केस है जो किसके अंतर्गत सब चीजें चल रही हैं, केस लिख दो ऊपर, भूल ना जाना चला किसके अंदर में कर रहा हूं। ये लास्ट में आपको ये देखना है 2x ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये आपका केस 1 है, इसी के अंदर में चल रहा हूं, मैं इसी सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व करते रहो। पहले एक काम करो, तुमको मैंने क्या सिखाया है इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में ये सिखाया है कि जो पहले तुम्हारे तीनों केस है एंड में, ठीक है, ये तुम्हारा है, ठीक है। पहले क्या करो, इन तीनों का क्या करो इन तीनों का, पहले इन तीनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन निकाल लो, और जो आंसर मिलेगा उसको इस वाले से मैच करा दो, आंसर आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्व करने का काम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो आप खुद रियल लाइन पे करना, मैं बता दे रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है। और वो आप समझ भी जाओगे, यूनियन 6 to infinity, यही आएगा ना इसका। रियल लाइन पे करो, सिखा दिया भाई, बहुत सिखाया। और एंड लिखो साथ में, एंड मतलब इंटरसेक्शन लिख लो। अगला क्या ये है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 2, और आपका इंटरसेक्शन 3 to infinity, ठीक। और अगला इंटरसेक्शन 0 to infinity, ठीक है। ये आपका है कि नहीं आया, पहले बताओ कितना है। अब ये तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, और केस इसके अंदर चल रहा, तो ये ना भूल जाना। देखो क्या है इसका, बहुत मजे से। अब देखो रियल लाइन बनानी है, ये 1 क्या क्या है, 1 यहां है, 2 यहां कहीं है, और 0 मानो पीछे, 0 भी भूल गया, ये 0 है, 1 2 3 और 6, ठीक है। तो पहला क्या माइनस इन्फिनिटी से 1 6 to infinity, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 और 6 to infinity, ये आपका पहला केस है। दूसरा क्या माइनस इन्फिनिटी से 2 और 3 to infinity, और 3 to infinity, और तीसरा क्या है 0 to infinity, 0 to infinity माने यहां कहीं से और यहां तक। तुम बताओ क्या क्या इसका कॉमन चीजें क्या क्या आई। एक कॉमन ये आ गया है ना, एक कॉमन ये आया और एक कॉमन ये आया, है कि नहीं, देख लो। वो चीजें कॉमन आएंगी शायद, कॉमन तो खुद निकालो यार, कॉमन करना कौन सी, मतलब 0 से 1 आया और 6 to infinity आया, तो आपका क्या बचा लास्ट में, x belongs to 0 से 1 यूनियन 6 to infinity,
ये आपका फाइनल खत्म हो गया है, ठीक है। और किस केस के अंडर में आया ये याद रखना। अभी पता चला कुछ लोग भूल जाते हैं लास्ट में आंसर सीधे लिख देते हैं, इसको बहुत बड़ी गलती होती है, यही भूल जाते हैं भाई कि किस केस के अंडर में कर रहा हूं, किस केस के अंडर में कर रहे हैं। तो x ग्रेटर देन 1 के केस के अंडर में कर रहे थे ना, मतलब क्या तुम्हारा यहाँ पे इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 1/2 वाला केस है। अब मतलब जो तुम्हारा आंसर है उसको लास्ट में इससे भी इंटरसेक्शन कराना है, किससे, इससे इंटरसेक्शन कराना है, क्योंकि फाइनल आंसर यही है, ठीक है। मतलब इसके अंडर में आना चाहिए। तो अब बताओ पहले इसको निकालो, इस दोनों का सोल्यूशन सेट निकाल दो वापस मिला के। तो तुम्हारा क्या आया, एक तो तुम्हारा है 0, तुम्हारा 1/2 यहाँ कहीं आएगा, है ना, 1 यहाँ कहीं आएगा और 6 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा मेन आंसर क्या है, 1/2 से इंफिनिटी, ये तुम्हारा मेन है, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा क्या है, 0 से 1 और 6 to क्या है, इंफिनिटी। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर तुम्हारा ये आया है कि नहीं, एक ये आया और एक ये आया है कि नहीं, ये आया। मतलब क्या 1/2 से 1, 6 to इंफिनिटी, है कि नहीं। तो फाइनल आंसर लिख लो। पहले तो केस में क्या है तुम्हारा, पहला केस तुम्हारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 यूनियन 6 to इंफिनिटी। कुछ लोग सोच रहे होंगे बड़ा लंबा केस हो गया यार, तो लंबा केस नहीं था, सिर्फ सॉल्विंग इनइक्वालिटी की लंबी पड़ी है, केस तो सिंपल सा था, ठीक है। इसको करो, ये हुआ। तो मैं अब आगे अगला केस बढ़ता हूं, ये केस को नोट डाउन करेगा, ठीक है, मुझे याद नहीं रहेगा। मैं आपको अगला सुनाओ, केस 2 क्या था, मैंने क्या बोला था, या तो केस ए, या तो केस ये, या तो दूसरा केस। मतलब ये जो केस का आंसर आया, जो दूसरा केस निकालूंगा, दोनों को लास्ट में यूनियन ले लूंगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला केस का आंसर आ गया, ये याद रख लो, ये तुम्हारा पहला केस का आंसर था। अब दूसरा केस क्या, तुम भूलना मत, दूसरा केस तुम्हारा ये रहता है, केस 2। केस 2 में तुम्हारे पहले मैंने कह रहा था 2x तुम्हारा ग्रेटर देन 1 वाला केस था ना। दूसरा केस क्या होगा मेरा, जब 0 से 2x 1 के बीच पड़ेगा, है कि नहीं। दूसरा केस यही है ना, जब केस तुम्हारा 0 से 1 के बीच पड़ेगा, फिर सॉल्व करो। और साथ में तुम्हारा क्या ये देखता हूं, हाँ तो चीजें ये थी, मेरा बेस क्या था, एक मिनट, हाँ तो ये मेरा बेस था जब, तो जो हम लोग लिखे थे इनइक्वालिटी वो ये लिखे थे ना, log 2x x² - 5x + 6 ग्रेटर देन log 2x at the base 2x, ये लिखे थे ना। मतलब 2x क्या है, 0 से 1 के बीच में है, तो इनइक्वालिटी की साइन क्या होगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो मतलब क्या आएगा मेरे साथ में, x² - 5x + 6, इस बार उल्टा 2x आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। और साथ में फिर कुछ भूल रहा हूं क्या, भूल रहा हूं, दोनों पॉजिटिव वाला केस, दोनों पॉजिटिव, तो वो दोनों में लिखना ना भूलो। तो एक मिनट में इसको मिटा दूं, ये लिख लिया ना पक्का, ये केस तो आपका आंसर आ गया ना। ये केस में याद रखना, जो आपका केस 2 सब आंसर आया, दोनों का क्या कराना है लास्ट में, दोनों का लास्ट में क्या कराना है, यूनियन कराना है, ये याद रखना अपना। ये कोने में लिख लो, अभी केस 2 पहले सॉल्व तो कर लें, ये नहीं कहता भूल जा लास्ट में केस में भी कभी सॉल्व किए तो, ठीक है, ठीक। अब देखो क्या करना है, मैंने क्या बोला था, 2 चीज अभी नहीं लिखे, उसको पूरा अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्लियर नहीं होगी चीजें, ठीक है। इसको पूरा आप लिख लो। यहाँ का केस 2 क्या है, केस 2 आपका यही है कि आपका 0 से 2x 1 के बीच में है, और उस केस में क्या था कि आपका जो x² - 5x + 6, ये इनइक्वालिटी क्या थी, हाँ लेस देन 2x है, ठीक है। और साथ ही साथ दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव जो होंगे वो ग्रेटर देन 0 होंगे, x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0 एंड एक था 2x ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये केस था तुम्हारा, ठीक, सॉल्व हुआ। अब सॉल्व करते हैं फिर से, ये सब पहले सॉल्व करो, पहले तुम तीनों को सॉल्व करो, और जो तुम्हारा आंसर आएगा उसको इससे इंटरसेक्शन करा देना, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा तुम्हारा x - 3 x - 2, सॉरी एक मिनट मैं कर लेता हूं इसको, ये तुम्हारा x² - 7x + 6, ठीक है, लेस देन 0। और इधर आएगा, इसका फैक्टर क्या होगा, x - 3 x - 2, ठीक। और इधर क्या आएगा, 2 ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन 0, ठीक। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, इसका आएगा x - 6 x - 1, x - 6 x - लेस देन 0, इधर आएगा x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0, और लास्ट में क्या आएगा, एंड x ग्रेटर देन 0, ठीक है। कोई दिक्कत, सॉल्व करें अभी और आगे करते हैं ना सॉल्व। तो ये जो ये केस बस नहीं, मैं ये पता है क्यों नहीं मिटा रहा हूँ, ये वाला चला, ये मत भूल जाना, इसलिए इसको नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो सब सॉल्व करो, लास्ट में इंटरसेक्शन लेने ही भूल जाओ,
ये 2-3 लोग करते हैं कि आंसर आते आते लास्ट में गलती हो जाती है, अरे आंसर नहीं आया, गलत टिक करके चले हैं, ठीक है। और वहां पर गलतियां करने के लिए वो ऑप्शंस मौजूद रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। अभी सॉल्व करना है बस इसको। अब इसको पहले का सोल्यूशन क्या आएगा, -6 < 0, उसका आप निकालना 1 से 6 आएगा, ठीक है। आप कर लेना यार, अब ये लाइन में मैं दिखा दे रहा हूं, इसे बार बार करने की जरूरत नहीं है। 1 यहाँ होता है, 6 यहाँ होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको कौन सा रीजन चाहिए, < 0 वाला, मतलब ये वाला रीजन चाहिए, नेगेटिव वाला। 1 to 6 है ना, तो 1 to 6 आंसर होगा इसका, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो इसको। अगर मैं लिखना चाहूं तो x बिलोंग्स टू 1 to 6, ठीक। और एंड मतलब इंटरसेक्शन, -∞ से 2 यूनियन 3 to ∞, ठीक। और एंड 0 से ∞, ओके। कोई दिक्कत, करें अभी आगे और सॉल्व करते हैं, ठीक। रगड़ देते हैं इस बार करके इसको भी। चलो अब देखो क्या क्या बचा है। 0 यहाँ कहीं आएगा, 1 यहाँ कहीं आएगा, 2 यहाँ कहीं आएगा, 3 यहाँ कहीं आएगा, 6 यहाँ कहीं आएगा। पहले तुम्हारा क्या है, 1 से 6, 1 से 6 ये तुम्हारा आ गया पहला सोल्यूशन सेट। दूसरा -∞ से 2 यूनियन 3 to ∞, तो -∞ से 2 यहाँ कहीं, यूनियन 3 to ∞, ये आपको दूसरा सेट आ गया। तीसरा क्या है, 0 से ∞। अब तो तीनों कॉमन सेक्शन क्या आएगा, देखो कॉमन सेक्शन क्या आएगा, कॉमन सेक्शन आपका आएगा ये, ठीक। और ये है कि नहीं, ये आएगा ना पक्का, मतलब 1 से 2 और 3 से 6 है कि नहीं। तो x बिलोंग्स टू 1 to 2 और 3 to 6, तो आपका आ गया 1 से 2 यूनियन 3 से 6। लिखो x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 3 to 6, ठीक है। अब इसको क्या करना, फाइनल इसको इस वाले से इंटरसेक्शन कराना है। तो इसका क्या है तुम्हारा, इसका तुम लिख सकते हो 0 से x, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दो पूरा, तो ये तुम्हारा 1/2 है ना, यही ना इसका मतलब। ये जो है 0 से 2x 1 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, इसका मतलब यही है। मतलब इसको जो है इससे इंटरसेक्शन कराना है लास्ट में, क्योंकि केस के अंदर में तो आपको कराना कितनी बड़ी आसान चीज है। 0 तुम्हारा यहाँ कहीं होगा, है ना, 1/2 तुम्हारा क्या होगा, यहाँ कहीं होगा, 1 तुम्हारा कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, 2 तुम्हारा यहाँ कहीं होगा, 3 तुम्हारा यहाँ कहीं होगा, 6 तुम्हारा यहाँ कहीं होगा। सब सही लिखा ना भाई, सब सही लिखा। अभी तो तुम्हारा केस तुम्हारा क्या है, 0 से 1/2 के बीच में, है ना, पक्का क्लियर। क्योंकि देखो 0 से 2x 1 के बीच में तो मैंने क्या लिखा, x दोनों साइड इनक्वलिटी में क्या किया मैंने, 2 से डिवाइड मारा मैंने, तो क्या लिखा 0 से x 1/2 के बीच में, तो 0 से 1/2 के बीच में आया। अब देखो तुम्हारा सोल्यूशन सेट क्या है, 1 से 2, तो तुम्हारा 1 से 2 यहाँ कहीं है, और 3 to 6। अच्छा एक बात बताओ, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, मतलब इतना देर से इसको करके आए, क्या मिला लास्ट में, कुछ कॉमन ही नहीं मिला, मतलब 5 आ गया ना, नो सोल्यूशन। क्या बोल सकते हो, नो सोल्यूशन। क्या है लास्ट में इसमें, इस केस में क्या है, केस 2 में, केस 2 में तुम्हारा आ गया 5, केस 2 में आपका आ गया 5, और केस 1 में आपका क्या आया था, याद हो तो आपको, मुझे याद नहीं, बताओ तो। देखो क्या है, मैं देखता हूं केस 1 में क्या आया था। केस 1 में आपका ये आया होगा, देखो यही आया होगा, 1/2 से 1 यूनियन 6 to ∞। अभी सॉल्व कराया था, अभी सॉल्व कराया था तुम्हारे सामने, यही आया था। तो केस 2 में क्या आया आपका 5 आया, और केस 1 में आपका क्या आया, ये आया। और दोनों का जब यूनियन लोगे, 5 से जब इसका यूनियन लेते तो मैंने क्या सिखाया था, 5 से किसी भी सेट का यूनियन लोगे तो वही सेट वापस रिवर्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक में कुछ भी नहीं है, एक में इतना सारा है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा जब आप निकालोगे, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, यही आंसर आपका आ जाएगा, 1/2 से 1 यूनियन 6 to ∞। याद है कि नहीं, आपको बताया था कि नहीं, 5 साथ किसी भी सेट का मान, जैसे तुम कभी 5 अगर तुम लेते हो, 5 साथ कभी यूनियन लोगे 1 और 2 का मान लो, ठीक है, तो लास्ट में क्या आंसर आता है, 1,2 आंसर आता है। क्यों, क्योंकि एक में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक में कुछ बहुत सारे है ना, तो यूनियन में सब मिला के लिखते हैं लास्ट में। लेकिन अगर अभी आपका इंटरसेक्शन लेना होता 5 साथ, तो क्या था आंसर में भी 5 जाता है। क्यों, क्योंकि एक तरफ आपके सेट में कुछ भी नहीं है और एक तरफ आपका 1/2, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो उस केस में आपका क्या आता 5 रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या लेना है आपको, 5 के साथ यूनियन लेना है। क्या लेना है, यूनियन, मतलब नल सेट में कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें तो बहुत सारी चीजें है ना, और आंसर में क्या लिखते हैं, दोनों को मिला के लिखते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आप फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताओ, मैं फिर से बताऊं, 5 वाला चीज क्लियर हुआ कि नहीं। 5 के साथ कभी भी किसी भी सेट का यूनियन लोगे तो वो सेम सेट आएगा, ठीक है, लेकिन अगर 5 के साथ किसी चीज का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, वो
वो खुद फाई आएगा। क्या आएगा वो खुद फाई आएगा। क्यों? क्योंकि फाई के साथ इंटरसेक्शन लेने पे क्या होता है, दोनों में चीजें कॉमन लेनी होती हैं, तो कॉमन इंटरसेक्शन में कॉमन चीजें लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा 1/2 और फाई की चीज में कोई कॉमन तो है नहीं, इसलिए फाई आ गया। लेकिन अगर मुझे यहीं पर भी यूनियन लेना होता, मैंने क्या बोला, अगर यहीं पे भी यूनियन लेना होता तो मेरा ये पूरा का पूरा सेट आ जाता, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं, लेकिन इसमें 1 और 2 जो भी है सबको लिख दिया जाता है। ठीक है, यूनियन में क्या करते हैं हम, जितनी चीजें थी सबको लिखते हैं, कोई छोड़ते नहीं है और सबको एक एक बार लिखते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो 1/2 तो 1 और 2 इसमें क्या, 1 और 2 इसमें है नहीं है ना। 5 मतलब क्या, कुछ भी नहीं, 5 मतलब पूरा खाली सेट। तो क्या होगा उस केस में 1 और 2 आंसर में नहीं होंगे। अगर इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो पूरा का पूरा 5 आ जाएगा, मतलब उसमें कुछ नहीं आएगा। 5 मतलब क्या, नल सेट जिसमें कुछ एलिमेंट नहीं होता। लेकिन अगर आपका कुछ आया, मतलब नो सोल्यूशन की तरफ से आप कह सकते हो, क्या नो सोल्यूशन जो होता है। लेकिन अगर आपको 5 के साथ कुछ यूनियन ले रहे हो तो आप इसको कहीं लिख भी सकते हो कि 5 के साथ अगर किसी का भी यूनियन लो गया तो पूरा का पूरा सेट आ जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, केस 2 से मेरा 5 आया और केस 1 से मेरा ये सोल्यूशन आया था। जब दोनों का मैं यूनियन लूंगा तो क्या आएगा लास्ट में, ये पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये, तो मैं थोड़ा सा लिया था इसलिए क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा करने होंगे, थोड़े लेंदी क्वेश्चन लेकर कहता हूं करने को। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स आप इतने भी करोगे तो एक अच्छा क्वेश्चन करोगे तो कमांड बनेगी आपकी। ठीक है, तो होप ये चीजें आप समझोगे कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना इसी तरह से किए जाते हैं। मैंने दिया था तो टेंशन मत लो इसके लिए, अभी मैं आगे ऐसे और क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, सो जो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और एक चीज और जान लो यार कि अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ ना, अभी तक तो मैंने बेसिक्स पढ़ाए थे, अब मैं ग्राफ थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ग्राफ थ्योरी बहुत ज्यादा आधारभूत टॉपिक है। ठीक है, किसके लिए, कैलकुलस के लिए। कैलकुलस पे अगर आपको कमांड करनी है तो आपको ग्राफ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जब नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं ग्राफ थ्योरी पे कराऊंगा और वहां पे उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, सो आज के लिए बस मैं इतना ही करूंगा। ठीक है, सो आप लोग पढ़ते रहना। ठीक है, क्वेश्चंस करते रहना और किसी तरह की भी प्रॉब्लम आएगी सो आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है, और एक चीज और यार, मैंने इतनी मेहनत की है तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर दोगे ना। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो यार आप लोग के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, सो आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, और किसी तरह की दिक्कत आएगी तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। ठीक है, ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ठीक।